नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम एक विशेष ध्यान करने वाले हैं जिसकी तैयारी हम कर रहे थे। ये विशेष ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 79वीं विधि पर 89th टेक्निक पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। सूत्र इतना ही है जिसे सभी धार्मिक अनुभवों का सार बताया गया है। अब हम पहले इस सूत्र को कुछ देर समझते हैं, 2-4 मिनट, फिर उसके बाद इस पर आधारित ध्यान करेंगे। भगवान आशुतोष महादेवी से कह रहे हैं, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। अर्थात जो भी कुछ विचार हैं, भाव हैं, पहले से सुना हुआ, अनुभव किया हुआ है, चेतना रूप है, दृश्य हैं, आकार हैं, उन सबको रोकना नहीं है, उनको अपने भीतर समाविष्ट कर लेना है, सम्माहित कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है, इनकॉर्पोरेट कर लेना है। आमतौर पर जो हम ध्यान विधियां करते हैं ये उससे थोड़ी विपरीत है, लेकिन लक्ष्य तो हर विधि का एक ही है। तो ये भी बड़ी खूबसूरत विधि है। जिस चर्चा की बात हम जिस विषय पर कर रहे थे, अद्वैत पे, कि हमारी यात्रा द्वैत से, भिन्नता से द्वैत की ओर, अखंडता की ओर है, एक रूपता की ओर है। ये उसी चिंतन की ओर ले जाने वाला सूत्र है, बड़ा खूबसूरत सूत्र है। ये कहता है कि सब कुछ मेरे ही भीतर है। इस एहसास को प्राप्त होकर किसी एक जगह पर ध्यान एकाग्र नहीं करना है, केंद्रित नहीं करना है, बल्कि सबको समग्रता से अपने भीतर समाविष्ट कर लेना है, अपने ही अस्तित्व का भाग बना लेना है। जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, जो भी कुछ सुनाई देता है, वो मेरे ही अस्तित्व का भाग है, बस किसी का विरोध नहीं, सबको भीतर सम्माहित कर लेने का भाव। ऐसा कहा भी जाता है कि यदा पिंडे तदा ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड में है, इस अस्तित्व में है, वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही इस अस्तित्व में है, इस पिंड में है। आज इसी भाव को अनुभव में लेके आना है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो वास्तव में वो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे ही भीतर है। वृक्षों में मैं पीपल में ही हूँ। जब वो कहते हैं कि नदियों में गंगा में ही हूँ, तो ये इंक्लूसिव अप्रोच जो है, सब कुछ को अपने भीतर समा लेने की अप्रोच जो है, इनकॉर्पोरेट कर लेने की अप्रोच है, यही इस ध्यान विधि की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो इसी अप्रोच से चलता है, समग्रता से सबको देखने की अप्रोच। तो आइए बंधुओं, आरंभ करते हैं अधिक कुछ न कहते हुए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें, और साथ ही हमारे भीतर जो कोई भी तनाव है, विशेष रूप से जो हमारे शरीर में जो तनाव है, उसे दूर करें। चेहरे की मांसपेशियों को रिलीज करें, तनाव रहित करें। गर्दन तनाव रहित हो। मानसिक संकल्प के द्वारा
अथवा उस अंग विशेष को हिलाकर तनाव रहित करें। कंधों को रिलीज करें, शिथिल करें। दाईं भुजा शिथिल करें, बाईं भुजा तनाव रहित करें। इसी प्रकार प्रिय बंधुओं, छाती, पीठ, पेट, कमर, नितंब, जनेंद्रिय भाग, दाईं टांग, बाईं टांग, इन सब की अकड़न जकड़न दूर करें और अनुभव करें कि मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, मैं पूर्णतः तनाव रहित हूं। जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, विचारों में है, भीतर दिखाई दे रहा है, उसका विरोध न करें, उसको अपना लें, उसको अपने भीतर समाहित कर लें। समाहित कर लेने का भाव तब अधिक स्पष्ट होगा जब हम कुछ एक विधियों को अपने भीतर अनुभव करेंगे, उनको भीतर उतारेंगे। तो प्रिय बंधुओं, अनुभव करें पीपल के पेड़ को अपने भीतर अनुभव करें और महसूस करें कि मैं एक पीपल का पेड़ हूं। पीपल का तना, टहनियां, पत्ते, गहरे में फैली हुई जड़ें, उसका विराट अस्तित्व, उसमें रहने वाले पक्षी, जीव जंतु, सब मैं ही हूं। चांद की चांदनी में नहाया हुआ पीपल का पेड़, मंद समीर बह रही है, मेरे पत्ते, मुझ पीपल के पत्ते आवाज करते हुए, एक विशेष ध्वनि, पत्तों के सरकने की, खड़खड़ाने की ध्वनि। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा से परिपूर्ण है और सबको निरंतर मैं रात दिन ऑक्सीजन दे रहा हूं, औषधियां दे रहा हूं, पावनता, दिव्यता प्रदान कर रहा हूं। मैं पीपल का पेड़ हूं। मैं अपने भीतर पीपल की चेतना का, उसकी दिव्यता का अनुभव कर रहा हूं। चांदनी में चमकते पीपल के पत्ते,
मानो ये पीपल का पेड़ ना हो, जीवन का पेड़ हो। मेरा संपूर्ण अस्तित्व खिल गया है। पीपल की दिव्यता भव्यता से भर गया है। प्रिय बंधुओं, इस दृश्य से बाहर आए, अपना समय लेते हुए बाहर आए और अनुभव करें कि मेरे भीतर गंगा की धारा बह रही है, मां गंगा की धारा। कलुष मिटाती, पावनता लाती, दिव्यता का प्रसार प्रचार करती गंगा की धारा। और अब मैं गंगा ही हो गया। पहाड़ों से उतरती, गंगोत्री से जन्मी दिव्य गंगा, भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई, भगवान शिव की जटाओं में समाती हुई ये गंगा धरती पर उतरी है। और मेरा अस्तित्व इससे भिन्न नहीं है। गंगा की गति उसकी दिव्यता सबका कलुष हरने वाली गंगा की भव्यता मैं अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। जिसके ध्यान मात्र से, स्पर्श मात्र से मन आनंद विभोर हो जाता है, वही गंगा मैं हूं। देव पूजिता, कलुष हारिणी। मेरा सारा अस्तित्व दिव्य स्पर्श से, दिव्य गंध से भर गया है।
कुछ भी मुझसे बाहर नहीं। ये पर्वत, ये दिव्य नदी, दिव्य नदियां, पठार, पहाड़, मैदान, पीपल का पेड़, अन्य सभी पेड़, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब मेरे ही भीतर समाहित है। मुझसे बाहर कहीं कुछ भी नहीं। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इसी विराटता का, इसी दिव्यता और भव्यता का बोध करवाते हैं। अनुभव करें प्रिय बंधु कि मेरा अस्तित्व सर्व विद्यमान, सर्वज्ञ अस्तित्व है। सभी चांद, सूरज, सितारे, आकाश, आकाश गंगाएं, नक्षत्र मेरे ही भीतर है। मुझसे बिलख, मुझसे हटकर कहीं कुछ भी नहीं। अब अनुभव करें कि मैं विराट विश्व आकाश हूं, व्योम हूं, जिसके भीतर सब कुछ है। मैं विराट आकाश हूं। सभी सौर मंडल, सभी ग्रह, उपग्रह मेरे ही भीतर है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से, अतिशय प्रेम से, आनंद से भर गया है। अपने इसी अस्तित्व में मैं
इष्ट की कृपा, गुरु के अनुग्रह का अनुभव कर रहा हूं। भगवान शिव हमें ध्यान की विधि नहीं बता रहे। भगवान आशुतोष माता पार्वती के माध्यम से हमें मात्र ध्यान की विधि नहीं बता रहे, हमें तुच्छ से विराट कर रहे हैं, अनंतता में विराटता में ले जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने भीतर आ जाएं। अपना समय लेते हुए पुनः भीतर प्रवेश करें, सभी दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने इष्ट, अपने गुरुदेव का आभार व्यक्त करते हुए वापिस आए। अपने दोनों हाथों को मलकर अपनी आंखों पे रखें। समय लेते हुए अपने नेत्र खोलें, अपने सारे शरीर को दिव्य स्पर्श दें। सबका शुभ हो, भला हो, कल्याण हो। जय हो। जय सिया राम।